एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, हम अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपना पूरा, एमटीजी से भी लेके, एनसीईआरटी से भी लेके और नोट से भी लेके, ठीक है। तो फुल कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पर 30 आयु पैक हो चुकी थी, अगली कुछ आयु पैक डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आयु पैक है हमारी 31, दिस इज 31। तो 10 आयु पैक और आज की डिस्कस करेंगे। आज आयु पैक हमारी सारी खत्म हो ही जाएगी, अब तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब की बार है COOH, आदत डालते रहो इसकी जितनी है, CH2 का थ्राइस COOH। अब मैं चेन को भी खोलना नहीं है आपको, वैसे ही आपको आंसर बताना है इसका आंसर क्या होगा बिना चेन खोले। CH2 आपको पता है चेन की तरफ खोलेंगे तो आंसर क्या होगा। 40 आज का टारगेट है और आज आई पैक सारी खत्म हो जाएगी। बताओ इसका आई पैक नेम क्या होगा। मनीषा बताइए। रुपेश बताइए। पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। यस सर। ओके, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, ये करेक्ट आंसर है। यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी, 1 2 3 4 और 5। तो आंसर आया आपका क्या, पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड। और क्योंकि अब डाई आ गया तो यहाँ पूरा ई आएगा, डाईओइक एसिड। नंबर है 32 और 32 हमारे पास है बेंजीन और उसके ऊपर है CH2COOH। अब देखो यहाँ आपका COOH है, आप यहाँ काउंटिंग करके इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपने इसको चेन से ही बाहर रखा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लॉन्ग चेन इसी को मानेंगे। 1 2। अब हमारा आंसर क्या आएगा 2 पे। 2 पे क्या है, ये बेंजाइल नहीं। अगर आप इसको ब्रांच पढ़ना चाह रहे हो बेंजीन को तो फिनाइल पढ़ोगे। 2 फिनाइल। फिनाइल क्या होता है, C6H5 को बोलते हैं फिनाइल। यहाँ एक हाइड्रोजन कम होता है और वो देखो लिंक है किसी ना किसी से। प्योर C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। तो 2 फिनाइल, 2 कार्बन है तो इथेन 1 ओइक एसिड को बोलते हैं इथेनोइक एसिड। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 33 पीएच, शॉर्ट में फिनाइल को पीएच भी बोल देते हैं, CH2CH2COOH। अभी भी वही काम है यहाँ पे, ये लॉन्ग चेन हो गया 1 2 3। अब की बार क्या हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब की बार ये हो गया इसका। 34 को अगर हम देखें, 34 CH3 का ट्वाइस। अब देखो यहाँ CH3 का ट्वाइस है, ठीक है, C डबल बॉन्ड CHCOOH। वहां किसका था ब्रैकेट में, CH2 का था। CH2 चेन में ओपन होता है और जो CH3 है वो किसी के अराउंड ओपन होता है, ऐसे CH3 ओके, डबल बॉन्ड CHCOOH। लॉन्ग चेन की बात करोगे तो ये लॉन्ग चेन आ गई इसकी, ठीक है। अब थोड़ी जर्नल सेंस भी चेक कर लेते हैं, बच्चों की जर्नल सेंस, यानी वो रिटन में कैसी मिस्टेक करते हैं। मेरे पास टाइप करके अपना आंसर सेंड करो एक बार, मेरे पास टाइप करके आंसर सेंड करो, देखते हैं रिटन में कितने बच्चे गलती करते हैं और कितने एक्यूरेट। ये देखने में ऐसा लगता है, आप बोलते हो ना तो हाँ आसान है, डैश कोमा गैप पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो मेरे पास टाइप करके सेंड करके दिखाओ एक बार आंसर, आपका आंसर क्या होगा। हैंड रेज नहीं करना भाई, टाइप करके मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करना है। 11 के बच्चे बहुत करते हैं, टाइप करके सेंड करो, मैं बताऊंगा किसकी कहाँ कहाँ गलती है। और स्क्रीनशॉट मत लेना, ना ही पिक लेना, जिससे टाइम वेस्ट होता है।
टाइप एंड व्हाट्सएप। रुपेश का आंसर आया है। रुपेश करेक्ट है, रुपेश करेक्ट है। कुछ गलत है, 2 के बाद डैश आएगा, और रिपीट मत करना, एक ही बार सेंड करना है। जतिन करेक्ट है, वेरी गुड। विपिन करेक्ट है, नाइस। यशिका करेक्ट है, रिया करेक्ट है, विजय वेरी गुड करेक्ट है। अंशिका प्लीज टाइप करके भेजो। साजिया इन में ई नहीं आएगा, लास्ट में ई नहीं आएगा भाई, टाइप करके भेजो यार। जैस्मीन प्रॉप नहीं आएगा, ये ब्यूट है। यश वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, यश महेश्वरी नाइस। तो आपको इतना तो पता लग ही गया कि किसके बाद क्या आएगा। रितु बिल्कुल ठीक है, रितु। रोहित, रोहित भाई अब इतने इंटेलिजेंट बच्चे भी ऐसी गलती करेंगे तो ये तो गलत है। आपका ब्यूटेन का बी कैपिटल कैसे हो गया, ब्यूटेन का बी स्मॉल होगा, ठीक है ना, और इन के बाद डैश आएगा। ओके, तो बहुत क्लियर कई ने आंसर ही बताए हैं। देखो करेक्ट आंसर हो गया इसमें 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 है तो ब्यूट, ठीक है ना, 4 है तो ब्यूट, 2 पे इन है और 1 पे ओइक एसिड है। ओइक एसिड आप चाहो तो इन ओइक एसिड 1 को इग्नोर भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ ई नहीं आएगा। अब देखो कई बच्चे बोलते हैं तो इन में ई की साउंड तो होती नहीं ना, अब यहाँ ई लगा रखा है कई ने, तो ये गलत है, ई नहीं आएगा बिकॉज 2 वोवल एक साथ हो गए। ओके, और आगे चलते हैं। अब है आपका 35। 35 हमारे सामने है साइक्लोपेंटेन, यहाँ है CH3, यहाँ है COOH। तो ये स्ट्रॉन्ग है 1 2, तो आंसर है इसका 2 मिथाइल, ठीक है, साइक्लोपेंट 1, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ ई आएगा क्योंकि वो ये कोई वोवल नहीं है सी। कार्बोक्सिलिक क्यों आया, क्योंकि ये चेन में होता तो ओइक आता, चेन से बाहर है तो कार्बोक्सिलिक आएगा। नंबर 36 ये है आपका NO2, ये है आपका COOH, ठीक है, और यहाँ है आपका NO2, यहाँ है आपका NO2 और यहाँ NO2। तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये देखो 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी कर सकते हो, 3 4 5 6। आंसर है 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो बेंजीन के ऊपर COOH क्या होता है, बेंजोइक एसिड। तो आप 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो, या फिर 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो 37 पे आ जाते हैं। 37 हमारे पास है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड, ये आया था 2 मिथॉक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड, कुछ स्टाइलिश लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे। देखो प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन, एल्डिहाइड का मतलब CHO तो आएगा ही आएगा। 1 2 2 पे मिथॉक्सी, आपको सभी को पता है यही होता है, एंड दिस वाज योर आंसर, ये आया हुआ था। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ, ठीक है।
ये हो गया। 38 डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ये अब तुम्हारे लिए आसान है, हमने बहुत मेहनत करी है। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, राइट, और कीटोन। अब देखो कीटोन, मैं अगर होता तो उसको इस तरीके से करता, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और वो भी दो हैं, एक नहीं दो। सेकेंडरी ब्यूटाइल है, कीटोन है। पहले तो कीटोन का खेल खत्म करो और एक यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल बना दो, ये देखो, और एक यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल बना दो, ये देखो, हो गया डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, कीटोन, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, इस तरीके से हो गया। अगर मान लो बोलता डाई टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी ब्यूटाइल कैसे बनाते हैं, कीटोन बना दो, ये देखो, ये देखो, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ठीक है ना, इसकी 3 ब्रांच है टर्सरी, तो डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, ये इस तरीके से हो जाएगा। और देखो 39 39 39 है CH3 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 CH2 CH2 CHO। यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। आंसर है 4 मिथाइल। 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेनल, पेंटेनल, 4 मिथाइल पेंटेनल, ये हो गया। और 40 लास्ट है, हमारा टारगेट पूरा हो गया। 40 में अगर मैं जाऊं तो एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ओके, CH C2H5 CH2 CH2 और Cl। अब यहाँ लॉन्ग चेन, जाहिर सी बात है, अगर मैं लॉन्ग चेन बनाऊं तो यही तो लॉन्ग चेन आएगी सबसे बड़ी, ठीक है। काउंटिंग लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, ये देखने वाली बात है। रेज योर हैंड, काउंटिंग लेफ्ट से होगी या राइट से होगी? विजय बताइए कहाँ से होगी? सर लेफ्ट से। लेफ्ट से, क्योंकि कीटोन नजदीक है, अब कीटोन स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखो 1 2 3 पे कीटोन है, यहाँ 1 2 3 4 पे है, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6। तो ये आंसर आया आपका क्या, अल्फाबेटिकली। हमारे पास 2 ब्रांच हैं, तो अल्फाबेटिकली कौन है, 6 क्लोरो, सी पहले आता है, 6 क्लोरो, 4 इथाइल, इथाइल है, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्सेन 3 ऑन, ये आ जाएगा आपका 6 क्लोरो और इथाइल हेक्सेन 3 ऑन, ठीक है। अब इतनी मेहनत करने के बाद आपकी एनसीईआरटी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आपकी एनसीईआरटी में 12.1 एग्जाम्पल है, राइट। और ये देखो मैं कुछ हिस्सा बता देता हूँ आपको, ये देखो, ये जितने भी इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है, आईयूपैक नेम का डिपार्टमेंट, ये सारा आईयूपैक नेम का डिपार्टमेंट। कहीं भी किसी को कोई भी समस्या आती है तो वो पूछो, ये कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दोनों दे रखे हैं, सारे पूरा इसमें गो थ्रू जाना है आपको। और पूरी एक्सरसाइज, पूरी एनसीईआरटी टॉप टू टॉप, एक भी आईयूपैक नहीं रहना चाहिए, सारे कर दो, सारा होमवर्क है आपका भी ये देखो, ये भर भर के आईयूपैक है यहाँ पे। 12.2 सारे आईयूपैक हैं, 12.3 सारे आईयूपैक हैं, दो स्ट्रक्चर, 12.4 सारे आईयूपैक हैं, राइट। तो ये सारे के सारे आईयूपैक खत्म कर दो, और एक भी डाउट हो वो मेरे पास सेंड कर दो, ठीक है। 40 आईयूपैक हमने कर दिए, मेरे ख्याल से 20 आईयूपैक आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो एक दिन का टाइम है आपके पास, सारे आईयूपैक टूट के पढ़ो इस पे। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो हाल ही में 2020-2019 में पूछा गया था, देखते हैं हमने कितनी मेहनत करी है और हमारा कितना आंसर हम इसके एक्यूरेट दे सकते हैं। तो ये देखो,
अगर किसी को इससे पेज से बोरियत हो रही है तो हम इसको स्विच करके व्हाइट पेपर भी यूज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, किसी को ना अच्छा लगे तो बता देना भाई, मैं इसको फिर से हटा दूंगा। चेंजेस देखते हैं। अब देखते हैं कि आप इसका आईयूपैक नेम बता पाओगे नहीं बता पाओगे। बिल्कुल लेटेस्ट 2020-21 की एमटीजी आ चुकी है। स्कूल में एग्जाम जो कंडक्ट होगा ही होगा, ये बात मान के चलना। अब ये कोरोना वोरोना जो इतने दिमाग से है भाई वो निकाल दियो। 4,95,000 केसेस पूरे इंडिया में अब रह चुके हैं, ठीक है ना। दिल्ली में थोड़ा हाई है बट ये बहुत जल्दी नॉर्मल होगा। और अपने ना स्कूल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहियो, नीट के और मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना अगले साल के लिए। जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं ना वो भी खड़े हो जाना, नहीं तो रेड सिग्नल आएगा बहुत जल्दी आपके पास। कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि कई बच्चों ने थोड़ा सा डिले करा है स्टडी को। तो आपके लिए सुनहरा मौका है इस साल, सिर्फ इस साल 2021 में डॉक्टर और नीट को क्लियर करने, नीट और मेंस को क्लियर करने का। कंपटीशन बहुत कम होगा क्योंकि कई लूजर जो है उन्होंने गिव अप कर दिया कि छोड़ हम तो अगले साल करेंगे अच्छी तरह से 12th। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चन में मैं सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास रखूंगा और देखते हैं कितने बच्चे उसका एक्यूरेट आईयूपैक नेम का जो आंसर है वो दे पाएंगे। क्वेश्चन आया था 2015 का, कार्बोक्सिलिक डिपार्टमेंट से भी एक करूंगा और इससे भी एक है। बस एक एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मेरे पास आंसर सेंड करना है बस आपको। अब 2020 का इतना आसान क्वेश्चन आया था तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। CS3 CS3 COOH CH2 CH3, ये 2020 का क्वेश्चन है। ये आया हुआ था। आईयूपैक आपको बताना है इसका आईयूपैक क्या होगा, ठीक है। जल्दी से मेरे पास आंसर सेंड कर दो और एक क्वेश्चन मैं इसका दे रहा हूँ। जतिन, यार जतिन ऐसा तो तुम यार फिर तो गलत कर दो। जतिन का गलत है, रुपेश का गलत है, विजय का भी गलत है। वाह वाह वाह। रिया करेक्ट है, विपिन करेक्ट है, रोहित भी गलत है, वो यश महेश्वरी भी गलत है। देख लो भाई, अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है, मेरे को तो लगा ये आसान क्वेश्चन है तो मैं पूछ के गलती तो नहीं कर रहा, और यहाँ आंसर ही गलत आ रहे हैं। भानु का भी गलत है। कुछ का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। यशिका बिल्कुल ठीक है, नाइस। अंशिका भाई टाइप करो आप, मैं ऐसे देख ही नहीं पाऊंगा, इससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और वैसे देखा है तो गलत है आपका। अब देख लो, ये 2020 में दिया है उन्होंने क्वेश्चन। लेटेस्ट एमटीजी आप भी ले लो। साजिया आपका भी गलत है। जैस्मीन बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अंजलि भार्गव भी गलत है। अब सुन लो करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है, देखो ये तो होगी इसकी लॉन्ग चेन, ठीक है। काउंटिंग होगी यहां से शुरू, 1 2 3 4, और ये 2 पर, ये 2 पर क्या है आपका, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो दो अलग अलग मिथाइल है ना। तो कई बच्चे इसको 2 इथाइल समझते हैं, सोचते हैं दोनों को जोड़ के लिख देंगे इथाइल। नहीं, ऐसा नहीं होता। इथाइल वो होता है जब C2H5 होता है, तब बोलते हैं इथाइल। यहाँ आंसर होगा 2 डाई मिथाइल और ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो जाएगा आपका 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब जैसे हालात लग रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ और प्लीज इसका आंसर ठीक बताना। हमने बहुत मेहनत की है और जिनके आंसर अभी भी गलत आ रहे हैं, कोई नहीं, गिव अप मत करो, फाइट बैक करो और आंसर ठीक लाओ।
क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर क्या होगा। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। रिया, थोड़ा सा गलत है। रिया थोड़ा सा गलत है। विपिन भी गलत है, प्रॉपर गलत है विपिन आपका। और कोई है जिसका पूरा प्रॉपर ठीक हो? विजय गलत है आपका, भानु गलत है आपका, जतिन गलत है आपका, अंशिका, अंशिका ये चेक नहीं होगा क्योंकि आप टाइप करके भेजो। हैगजिन, कुश गलत है आपका, रोहित गलत है आपका, यहाँ भी टाइप कर सकते हैं क्या हम? ओके, एक बार कोई अपना आंसर इस बार टाइप करके भेजना जूम पे, जूम की टेक्सटिंग में, या इसकी टेक्सटिंग क्लोज है? क्या बात है रुपेश, ठीक है आपका एक आंसर ठीक है। अब देखो एक बार आंसर क्या इसका क्या होना चाहिए, देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 ये होगी। अब यहाँ अगर आप चेक करोगे तो आपको ये लगेगा 6 कार्बन है तो हैग्स, ये हैग्स हो गया। और 2 पे इन पहले आएगा, पूरा ई नहीं आएगा क्योंकि वाई जो 4 आइन, आइन ये यहाँ पे, और इस आइन में भी पूरा ई नहीं आएगा, ई तभी आता है जब खत्म हो जाती है ये। और लास्ट में आपका आ गया 1 क्या, ओइक एसिड। दिस इज योर करेक्ट आंसर, हैग्स 2 इन 4 आइन 1 ओइक एसिड, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये रुपेश का बिल्कुल ठीक था, नो डाउट, बहुत बढ़िया रुपेश। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आई पैक आज खत्म होगी पूरी आई पैक। CH3 CH, एनसीईआरटी में से प्रॉब्लम लाओ भाई, जितने ज्यादा उसके। CH2 C डबल बॉन्ड OH, बताइए इसका नाम क्या होगा। इसमें टाइप करना है एक बार जूम में, जूम में टाइप आप कर पाओगे? जूम में चैटिंग ऑप्शन है या नहीं है, या फिर मैंने लॉक कर रखा है? सर नहीं है सेटिंग ऑप्शन। चैटिंग ऑप्शन नहीं है? नो सर, ऑफ है। कहाँ से ऑन होगा ये? सर आपकी सेटिंग में से। अच्छा, चैट, सर चैट ओनली विद होस्ट करना, उससे बस आपके पास मैसेज आएंगे सबके। अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ पे है? यस कुछ सर ये मीटिंग सेटिंग से जाकर होगा ना, चैट का ऑप्शन ऑफ है। मीटिंग इन्फो, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये यूज किया नहीं है। मोर, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, इसको ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार इसको, फिर देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो इसी में टाइप करके भेजना प्लीज ये आंसर। रिया बिल्कुल करेक्ट है। भानु, हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन के आगे डैश नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों ही लेटर हैं, लेटर के बीच में डैश नहीं आता। यशिका आपका इस बार गलत है भैया,
आपने दोनों के दोनों कोई वो मान लिया सफिक्स जो नहीं होता, जो स्ट्रॉन्ग है वो सफिक्स होगा। रोहित आपका भी वही सेम मिस्टेक है, कुश का ठीक है, अंशिका का ठीक है, विपिन का ठीक है, अंजलि का ठीक है। देखो काउंटिंग 1 2 3 4, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो 3 वीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 क्या हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और 4 है तो क्या ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, जब आपको दो दो ये दिखाई देना फंक्शनल ग्रुप, तो चेक कर लिया करो स्ट्रॉन्ग कौन सा है वीक कौन सा है। जो स्ट्रॉन्ग होता है वही सफिक्स होता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही सफिक्स होगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये है, तो देखो ये सफिक्स हो गया। और जो वीक है वो क्या होता है, प्रीफिक्स हो गया। याद रखना प्रीफिक्स एन, इन, आइन और सफिक्स, इसका चक्कर है सारा। ठीक है, तो ये आपका एन इन आइन है और ये सफिक्स है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।